सोच के देखिए, जो एआई के सबसे पावरफुल टूल्स हैं उनके पीछे असली ताकत क्या है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है जिसे एजेंटिक एआई कहते हैं। तो चलिए आज इसी पर से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे की लेक्चर रिकॉर्डिंग है या कोई जरूरी इंटरव्यू। उसको हाथ से टाइप करने बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे, और ये खासकर कंटेंट क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो सवाल ये है कि क्या एआई इसे चुटकियों में कर सकता है? अच्छा, अब इस चैलेंज को ना एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। अब बात सिर्फ फॉर्मेट बदलने की नहीं है, अब भाषा भी बदलनी है। मतलब एक अंग्रेजी वीडियो से हिंदी में एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना, और साथ ही साथ एक ऑडियो स्क्रिप्ट भी। ये सिर्फ ट्रांसलेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। क्या एआई सिर्फ कंटेंट को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदल सकता है, या वो उसे सच में समझ भी सकता है? मतलब किसी भी वीडियो को देखकर उससे सीखने के लिए एक क्विज बना देना जवाबों के साथ। ये है एआई की समझ का असली टेस्ट। तो क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारे काम जो ऑलमोस्ट नामुमकिन लगते हैं, वो एक ही टूल से हो सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, गूगल का नोटबुक एलएम ये सब कुछ कर सकता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में देखते हैं कि ये शक्तिशाली टूल आखिर काम कैसे करता है। हम इसे एक्शन में देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे उन सारे मुश्किल कामों को इतना आसान बना देता है। और पता है, सबसे अच्छी बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले अपना सोर्स बताइए, जैसे कोई लिंक या फाइल। फिर ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, एक रिपोर्ट, ऑडियो या क्विज। और बस एक क्लिक और आपका काम हो गया। इतना सिंपल। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो है ना, वो वाकई कमाल का है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। सोर्स मटेरियल में एक अंग्रेजी वीडियो को न सिर्फ हिंदी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया गया, बल्कि एक ऐसी ऑडियो स्क्रिप्ट भी बनाई गई जो 2 लोगों के बीच एक मजेदार बातचीत जैसी लगती है। सोचिए, इससे सीखना कितना आसान हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? ये सिर्फ एक फाइल को दूसरे में बदलने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, और यहीं से हम इस विश्लेषण के अहम हिस्से में एंटर कर रहे हैं। ये सब मुमकिन होता है एजेंटिक एआई की वजह से। यही वो इंजन है जो इन एडवांस टूल्स को पावर देता है। ये एआई को एक इंसान की तरह सोचने और कई स्टेप्स में काम पूरा करने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एआई मॉडल, जैसे कि एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल, किसी काम को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाता है। मतलब वो सिर्फ एक जवाब नहीं देता, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है। एजेंटिक एआई में ऑटोनॉमी यानी काम करने की आज़ादी अलग अलग लेवल की हो सकती है। एक कम ऑटोनोमस एजेंट दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल आखिरी लफ्ज तक फॉलो करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई रेसिपी देखकर खाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ज्यादा ऑटोनोमस एजेंट एक शेफ की तरह होता है। उसको बस गोल बता दिया जाता है और वो खुद तय करता है कि कौन से टूल्स यूज करके उस गोल तक पहुंचना है। तो ऐसे एजेंट बनते कैसे हैं? क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं? वेल, एआई एक्सपर्ट एंड्रू एनजी के मुताबिक किसी भी एजेंटिक सिस्टम के सिर्फ 3 बेसिक हिस्से होते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये हमें समझने में मदद करता है कि एजेंटिक एआई सिस्टम कैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं ये 3 हिस्से हैं कौन से। ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला है मॉडल, जो एआई का दिमाग है, जैसे कि GPT-4। दूसरा है टूल्स, यानी वो औजार जो एजेंट इस्तेमाल कर सकता है, जैसे इंटरनेट पर सर्च करना या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है इवैल्यूएशंस, यानी मूल्यांकन। एंड्रू एनजी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक एजेंट बना देना ही काफी नहीं है। हमारे पास ये जांचने का एक तरीका भी होना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यहीं पर इवैल्यूएशन की भूमिका आती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, इस मूल्यांकन को समझने के लिए इस 2x2 मैट्रिक्स को देखिए। इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है,
जहां जवाब या तो सही है या गलत, जैसे इनवॉइस से सही तारीख निकालना। या फिर ये सब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे ये तय करना कि कोई ग्राफ अच्छा दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास चेक करने के लिए एक ग्राउंड ट्रुथ यानी बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, या फिर एक ऐसा रूल जो सब पर लागू हो। तो अब जब हम समझ गए हैं कि एजेंटिक एआई काम कैसे करता है, तो चलिए फ्यूचर पर एक नज़र डालते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ अकेले काम करने वाले एजेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। अगली लहर जो है वो और भी ज़्यादा ऑटोनोमस एजेंट्स की है। इसमें प्लानिंग एजेंट्स शामिल हैं, जो किसी भी नई प्रॉब्लम के लिए खुद ब खुद एक मल्टी स्टेप प्लान बना सकते हैं। और इससे भी आगे हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स, जहां कई सारे एआई एजेंट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है एक ऑफिस की टीम के बारे में सोचना। चलिए एक मार्केटिंग टीम की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस टीम में एक रिसर्चर एजेंट है जो मार्केट ट्रेंड्स का पता लगाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर एजेंट है जो शानदार विजुअल्स बनाता है, और एक राइटर एजेंट है जो इन सबको मिलाकर एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करता है। अब सोचिए, ये तीनों मिलकर जो काम कर सकते हैं ना, वो कोई एक अकेला एजेंट कभी नहीं कर सकता। तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर सीखने को क्या मिला? हमने एक पावरफुल टूल देखा और उसके पीछे के प्रिंसिपल को समझा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का जो जादू है ना, वो कोई रहस्य नहीं है। ये एजेंटिक एआई के सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और क्योंकि हम इसे समझ सकते हैं, इसलिए हम इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं और इसे लगातार और भी बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। हमने देखा कि एक अकेला एजेंट कितना कुछ कर सकता है, तो जरा सोचिए कि जब ये एजेंट्स एक साथ मिलकर एक पूरी टीम की तरह काम करेंगे तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। भविष्य वाकई में बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है।